हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनडीए 2025 का फर्स्ट पेपर जो हमारा दिया गया था इस बार का उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ अ सीरीज एस इज 3k² + 5k, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है। देखिए, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, एक सीरीज का के टर्म्स हमें दिए गए, हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, के टर्म। nth टर्म के कहने का मतलब है हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म के लिए n/2 2a + n-1 की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया कि सीरीज का जो nth के टर्म है उसका सम हमारे पास दिया 3k² + 5k। अगर इसका हमारे पास देखिए सम में हमसे क्या पूरा, द टर्म्स ऑफ एस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंसेस। सम में हमसे क्या पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर इस टाइप का सवाल आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे टर्म दिए रहते हैं, nth टर्म या के टर्म में जो यहाँ पर k² के आसपास हमारे पास जो भी दिया रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसमें 3 जो भी दिया रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6। तो इसकी हमारे क्या बनेगा, एक एपी बनाएगा जिसके पास कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। राइट। तो ये तो हमारे पास हो गया शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक ना याद हो तो 3k² + 5k ये दिया गया है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, के टर्म हमें दिया गया है तो अगर हम लोग k = 1 रखते हैं तो यस 1 फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 1 का स्क्वायर + 5 1। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 3 + 5 = 8। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8। अगर हम लोग के स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12 और यहाँ से 5 दूना 10, यहाँ से मिल जाएगा हमें 22। s2 में क्या मिल गया, 22। s2 कहने का मतलब क्या है कि a1 + a2, s2 मतलब दो टर्म का सम। तो a1 + a2 क्या मिल गया है, 22। और फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला है, 8। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म के स्थान पे 8 रख के तो a2 क्या कर देंगे, 22। तो a2 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 - 8। a2 बराबर 22 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे हमें कितना मिल जाएगा, 14। तो सेकंड टाइम हमारे पास कितना मिल गया, 14। और फर्स्ट टाइम हमारे पास कितना मिल गया, 8। अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए, क्योंकि हमसे क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस की बात पूछा है कि कॉमन डिफरेंस 14 होगा कि कॉमन डिफरेंस 6 होगा। या फिर कह रहा है कि द टर्म ऑफ एस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन रेशियो। देखिए, एक तो बात ये पता है कि हमारे पास जब kth टर्म दिया रहेगा, सम ऑफ kth टर्म, वहाँ पर हमारे पास जो भी बनाएगा वो हमारे पास एपी टाइप का ही बनेगा, जीपी टाइप का हमारे पास नहीं बनेगा। तो ये दो ऑप्शन तो पहले से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए और बी। तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग पता कर चुके कि बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ से देखिए, हमें पता है कॉमन डिफरेंस के लिए a2 - a1 सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a2 की वैल्यू 14 -a1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 8। यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना मिल जाएगा, 6। तो कॉमन डिफरेंस 6 मिल जा रहा है। और यहाँ से हमारे पास एपी जो बनाएगा वो एपी क्या बनाएगा, फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म हमारे पास 14। हम लोग क्या करेंगे, सब में बार बार जोड़ते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, एपी बनता जाता जाएगा। राइट। तो फुल लेंथ से भी हमारे पास क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस हमारा एपी बना रहा है, जो कि क्या बन रहा है, ये कॉमन डिफरेंस 6 मिल रहा है। और शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग बोले ना कि जो भी nth टर्म दिया गया उसके स्क्वायर में जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट दिया रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 × 3 = क्या मिल गया यहाँ पर, 6। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी दिया गया, गुणोत्तर सेट दिया गया, उसका कह रहा है कि सम ऑफ द 8 फर्स्ट टर्म एंड इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। देखिए, एपी का जो सम टर्म होता है वो हमको पता है क्या होता है, एपी का सम टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए r⁻n-1 r-1, ये सम का होता फार्मूला, इसके लिए सम ऑफ जीपी। अब यहाँ पर मेरे पास कितने टर्म का बोल रहा है, 8 टर्म की बात कर रहा है और 4 टर्म की बात कर रहा है। अगर 8 टर्म की बात बोला जाए तो ए यहाँ से क्या मिलेगा, r⁻8
-1 बटे r-1, और ये इक्वल है किसके, 5 टाइम्स। किसकी बात बोला है, 5 टाइम्स की बोला, तो यहाँ पे हम लोग 5 टाइम्स करेंगे किसके, 4 टर्म ऑफ जीपी के सम के ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, a r⁴ -1 में r-1 ये बोला है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, देन द कॉमन रेशियो, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ r का रियल पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी ये हमको बताना। और एक बात का ध्यान रखना है कि r की वैल्यू हमारी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, r-1 से r-1 कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसके बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा r⁸ -1 इक्वल 5 r⁴ -1। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से हमें पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r⁴ -1 एंड r⁴ +1, ठीक। तो ये हमारे पास मिल जाएगा। और इक्वलिटी में देखें तो 5, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, r⁴ -1। तो इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, r⁴ -1। अच्छा, कैंसिल ना करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, कैंसिल ना करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को यहाँ पर लाते हैं, r⁴ -1 r⁴ +1, इनको इधर लाते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -r⁴ -1 इक्वल 0। तो इन दोनों में हमारे पास क्या मिल जाएगा, r⁴ -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, r⁴ +1, और यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, -5 इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा r⁴ -1 इंटू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, r⁴ +1 -5 कितना हो जाएगा, -4 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² -1 एंड r² +1। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² -√2 क्या मिल जाएगा, यहाँ से r² 2 एंड यहाँ से r² +2 इक्वल हमारे पास क्या है, 0। फिर हम लोग यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, r-1 r+1, ये हमारा एज इट इज जैसे है ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको r-√2 एंड r+√2, और ये एज इट इज जैसे है ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास जो भी r की वैल्यू पूछा है वो कैसे बोला है, रियल वैल्यूज पूछा है। तो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पार्ट्स में मेरे पास रियल वैल्यू मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम लोग r² +1 = 0 लेके चलेंगे तो r² क्या मिल जाएगा, -1। और हमें पता है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं वो कभी भी निगेटिव में नहीं मिलेगा। तो सेम काम हमारा इसमें भी हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास हट जाएंगे, बचेगा कौन सा, r-1। तो यहाँ से देखिए r-1 = 0 लेके चलेंगे तो r = 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट r+1 = 0 लेके चलेंगे, r की वैल्यू -1 मिल जाएगी। नेक्स्ट r-√2 = 0 लेके चलेंगे तो r = +√2, और यहाँ से r +√2 = 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, r = -√2। तो यहाँ पर पास r के 4 रियल वैल्यूज मिली है, एक 1 -1 √2 और -√2। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये पार्ट तो हमारे पास पहले से हट गया कंडीशन की वजह से। तो बचा कितने पार्ट, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो r की रियल पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ 5th 7th एंड 13th टर्म ऑफ ए एपी आर इन द जीपी। कह रहा है कि एक एपी का 5th टर्म A5 एंड 7th टर्म एंड 13th टर्म हमारे किस में है, जीपी में, ठीक है। अब जीपी में है कहने का मतलब क्या है कि ABC 3 टर्म हमारे पास है, ये जीपी में, इसका मतलब क्या है, बीच का वर्क कर दो और साइड के दोनों का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर दे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, A7 का स्क्वायर इक्वल क्या मिल जाएगा, A5 इंटू A13। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, a + n - 1 इंटू डी वाला।
यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए प्लस एन के स्थान पे 7 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 6d का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा a प्लस 4d, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा a प्लस 12d, ये मिल जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab 12ad। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 12ad प्लस 4ad और प्लस 12 चौक 48d स्क्वायर, ये दिया गया। अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ए अपान डी की वैल्यू पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इक्वल के यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 12ad से 12ad कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 36d स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 4ad प्लस 48d स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे 48d स्क्वायर को 36 के साइड शिफ्ट कर देंगे, 36d स्क्वायर माइनस 48d स्क्वायर इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा 4ad, राइट। यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, माइनस d स्क्वायर बराबर 4ad। तो हमसे किसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को इधर भेज देते हैं, डी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, -12/4 लिख लेते हैं, और यहाँ से ad/, क्या लिख लेते हैं डी स्क्वायर। एक डी से ad कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा a अपान डी, और यहाँ से 4×3 12, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a अपान डी इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच का रेशियो हमारे पास कितना मिला -3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इफ P1Q किसमें है AP में, अगर तो 3 टर्म हमको पता है कि AP में है, तो इसका मतलब क्या है, तो बीच वाले टर्म का अगर हम लोग 2 टाइम्स कर दे और दोनों के साइड का एंड पॉइंट का हम लोग ऐड कर दे, तो ये हमारे क्या बनाता है AP बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा और यहाँ से P प्लस Q हो जाएगा, और कह रहा है कि P2Q हमारा GP में, और GP मतलब ABC हमारा किस में है GP में, और ये हमारा किस में था AP में। तो GP का मतलब हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बीच वाले टर्म का वर्ग कर दो और साइड वाले का प्रोडक्ट कर दो, ये हमारे किस में होता है GP में। तो यहाँ पे बीच वाला टर्म क्या है 2, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और साइड का मतलब P और Q हमारे क्या हो गई है, ठीक। फिर कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, कह रहा है कि चेक करना है कि P4Q हमारा किस में है HP में। HP भी देख लेते हैं कि अगर ABC हमारा HP में है, तो HP का मतलब क्या होता है बीच वाले टर्म को लिख लो, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर किनारे किनारे के दोनों का 2 टाइम्स करके अपान में क्या कर देंगे A प्लस C कर देंगे, तो ये हमारे किस में हो जाता है HP में हो जाता है। HP की कंडीशन होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4PQ दिया गया है, तो बीच वाले टर्म को लिख लो और किनारे वाले को 2 टाइम्स करके और उसमें दोनों को ऐड कर दो अपान में करके, ठीक। तो अब हमको ये HP में देखना है, तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन है। यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा 4 इक्वल टू 2 इंटू PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है 4, और P प्लस Q की वैल्यू कितनी मिली है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हमारा जो टर्म है वो किस में है HP में है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 हो जाएगा। सेकंड टर्म देखो कह रहा है कि 1/P 1/4 1/Q हमारे किस में AP में। अगर हमारे पास ABC ये HP में है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल अगर हम लोग रेशियो व्युत्क्रम करें, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा हमेशा ये AP बनेगा। तो ये वाला टर्म हमारे पास क्या दिया है इन्हीं टर्म का व्युत्क्रम दिया गया है, इसका मतलब ये भी टर्म हमारा किस में बन जाएगा AP में बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों हमारे कैसे हैं ट्रू है, ट्रू की बात किया था, तो ट्रू हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे पास 2025 NDA फर्स्ट में पूछे गए हुए, जो हमारे पास AP से AP GP और HP से पूछे गए 4 क्वेश्चन है, जिनमें हम लोग क्या किया एकदम आसानी से शॉर्ट ट्रिक से लगाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।